प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 17 जनवरी 2023 जो फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दे रखा हुई सरलीकरण का। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को, ठीक है। देखो छोटी ब्रैकेट है यहाँ 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो ब्रैकेट को हटा देंगे, इसकी जगह कितना हो जाएगा 10। इसको हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद देखो ये भी छोटी ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर भी पहले क्या हल करेंगे, भाग को। तो 12 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। तो इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। बीच में प्लस का साइन है, देखो 10 और 6 16, क्योंकि अभी ब्रैकेट है ना बाहर के, मध्यम ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट को हल करना है, इस कोष्ठक को हम हल करेंगे। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो अब हमने यहां तक सोल्व कर दिया, कितना आया 16, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 एकम 3 और 1 4/3, साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4/3 गुणा में 9 भाग में 3। तो इनमें सबसे पहले क्या हल होगा, भाग। तो 9 को 3 से भाग दे देंगे तो 3 बटा में आ जाएगा। प्लस 3 एकम 3 और 2 5/3, साधारण भिन्न होगा इसका 5/3। अब देखो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। 9 से 9 को कैंसिल कर दो। यहां कितना 4 गुणा 1 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना जाए इसकी जगह 4। अब देखो ये कितना हो जाएगा 16 और ये 4 कितना हो गया 20, क्यों प्लस का साइन है ना। 16 प्लस ये हो जाएगा 4 एकम 4, क्यों यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। ये 4 है तो 4 गुणा 1 4 हो जाएगा। 16 और 4 20, 20 प्लस 5/3। इसको जोड़ेंगे तो देखो 20 गुणा 3 60, 60 और 5 65, 65/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 65/3 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः एक दौड़ में एक एथलीट पहले राउंड में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, दूसरे राउंड में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से और तीसरे राउंड में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। दौड़ में उसकी औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। 2 दशमलव स्थान तक सही बताना है हमें। तो देखो भाई, तो वृत्ताकार ट्रैक है, इस टाइप का है। 3 राउंड लगाता है, तीनों राउंडों में स्पीड अलग अलग है। पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30 मीटर पर सेकंड। 10, 20 और 30। तो ट्रैक हमें नहीं पता इसकी कितनी परिधि है ट्रैक की। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये कितनी दूरी है, या एक ही बात मान लो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी जाएगी, या ट्रैक की परिधि एक ही बात है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो इन तीनों चालों का। एलसीएम लें कितना आ जाएगा 10, 20, 30 का एलसीएम 60। तो इसके परिधि यानी पेरीमीटर हमने मान ली 60 मीटर है। एक चक्कर पूरा करेंगे तो 60 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, ऐसा हमने मान लिया। कहाँ से माना, इनकी चालों का एलसीएम। अब इस स्पीड से जाएगा तो कितना समय लेगा, 60 को 10 से भाग दे दो 6 सेकंड। 20 से जाएगा तो 3 सेकंड, और 30 से जाएगा तो 2 सेकंड। भाई 10 से जाएगा तो 6 सेकंड लगेंगे चक्कर पूरा करने में। 20 की स्पीड से जाएगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो 3 सेकंड, और 30 की से जाएगा तो 2 सेकंड। अब देखो भाई 3 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर में दूरी कितनी है 60 मीटर। 3 में 60 गुणा 3 हो जाएगी, 60 गुणा 3। औसत चाल निकालनी तो क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर के 3 चक्कर लगाए हैं तो 180 मीटर, और कुल समय 6 और 3 9 और 2 11 सेकंड, ठीक है। क्योंकि ये चाल थी, ये हमने दूरी माननी थी, दूरी को चाल से भाग दिया तो समय आया ही, ठीक है। तो 180 को 11 से भाग दे देंगे, एक बार में 11 बचेगा 7, 11 छके 66 बचेगा 4, दशमलव में है ना तो 11 तिये 33 बचेगा 7, 11 छके 66
बचेगा 4, इस तरह चलता रहेगा 3 6 3 6, ठीक है। तो 16.36 मीटर पर सेकंड हो जाएगी उसकी औसत चाल, 16.36 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक एसी का अंकित मूल्य 36,800 रुपये है। दुकानदार इस पे 11% की ऑफ सीजन छूट प्रदान करता है। एसी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है भाई। सिंपल क्वेश्चन है। अंकित मूल्य कितना है? 36,800। ये अपने आप में भाई 100% है। 11% का डिस्काउंट दे देंगे तो इसकी वैल्यू 11% कम हो जाएगी। 100 में से 11 घटाएंगे तो 89 यानी 89%। तो इसका 89% निकाल दो भाई, परसेंट हटाएंगे बटा में 100। इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 हटा दो, बस कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो देखो 89 से गुणा कर रहे हैं इसको हम, इसके बजाय 90 से कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 90 से कर लो यानी 9 से गुणा कर दो, 1 0 लगा देना। 9 8 72, 7 54 और 7 61, 6 27 और 6 33, 1 0 लगा दो। हमने इसको 89 से गुणा करना था 368 को, लेकिन हमने 90 से कर दिया, एक बार ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो इसमें से 368 घटा लो, वैसे ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा। 33,120, इससे हमारा आंसर कम आएगा। तो ये ज़्यादा, ये नहीं हो सकता, ये भी ज़्यादा, ये नहीं हो सकता, ये ज़्यादा ही कम है, लगभग 2000 के आसपास, ये नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन ये होगा। या घटा के देख लो, 368 में ज़्यादा ही वो है तो 2 5 7 2 32,752, ठीक है। या फिर भाई इतना नहीं करना जानते आप तो सिंपल गुणा कर लो, 368 को 89 से गुणा कर दो, ठीक है। क्योंकि इकाई के अंक से भी वैसे काम चल जाएगा। नहीं नहीं, करके देखना पड़ेगा। इकाई का अंक भाई देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, करके देखना पड़ेगा या फिर, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अर्धवार्षिक रूप से दे 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर है। क्या मतलब है इसका भाई? ये कहना चाहता है 2% वार्षिक नॉमिनल रेट, अर्धवार्षिक है, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से दे है ये भाई, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से होती है। ये कहना चाहता है भाई यदि ब्याज की गणना पूरे वर्ष पे किया जाए तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, ठीक है। तो देखो 2%, रेट है 2% और टाइम कितना है? 1 वर्ष, भाई वर्ष पे पूछा है। तो देखो क्या लिख दिया मैंने, 2 नहीं लिखा, 2%। अर्धवार्षिक है तो दर को आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग, और समय को 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि समय 2 गुना हो जाता है, क्योंकि 1 वर्ष में ब्याज का भुगतान 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक तरीका तो है सक्सेसिव डिस्काउंट के मेथड से, 6 महीने में 1%, फिर 1%, ठीक है, फिर 1% का भी 1%, यानी 1 + 1 + 1 गुणा 1/100। भाई सक्सेसिव डिस्काउंट का तरीका जो हम लगाते हैं उसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो 1 और 1 2 कितना हो जाए, 1 और 1 2 + 1 गुणा 1, 1 को 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.01। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01, क्योंकि 1/100 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना 0.01, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.01, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 2.0 के ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 7/8, 13/16, 31/40, 63/80 भिन्नों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या होता है भाई? डिसेंडिंग ऑर्डर। और हिंदी में दूसरा तरीका क्या याद रखने का, देखो इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 और 4, अवरोही। इसको क्या लिखते हैं? उतरते क्रम में, उतरते क्रम। इसमें भी 4 अक्षर हैं। एक होता है आरोही क्रम, जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसमें 3 अक्षर देखो, आरोही, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको चढ़ते क्रम में।
यानी पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी ऐसे, और इसको उतरते क्रम में, यानी सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। कैसे सोल्व करते हैं इसको देखो भाई। एक तरीका तो है क्रॉस गुणा करो आपस में सभी की, भाई इसकी सभी के साथ चेक करो, फिर इसको साथ चेक करो, तीनों के साथ इसको चेक करो, इस तरह करते हैं। दूसरा तरीका ये है, भाई ये होता है अंश, ये हर, यानी ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो इसका हर क्या है सभी का बराबर कर लो। कैसे करेंगे, 8, 16, 40 और 80 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 80। इसको 80 कैसे बनाएं, 10 से गुणा करना होगा, तो ऊपर भी 10 से गुणा करो। इसको 80 कैसे बनाएं, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसके अंश को भी 5 से गुणा करो। इसके लिए इसको 2 से गुणा करो, तो इसके अंश को भी 2 से गुणा करो। अब देखो ये 70 हो गया, ये कितना हो गया, 13 गुणा 5 65, ये 31 गुणा 2 62, और ये 63 है। अब सबसे बड़ी भिन्न देखो कौन सी है, जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी, क्यों, नीचे हर तो सभी में बराबर है। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या है 70, तो यानी 7/8, सबसे पहले आएगी 7/8, सबसे बड़ी है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है 65, यानी 13/16। फिर 62 और 63, तो बड़ी कौन सी है 63, तो 63/80, और फिर लास्ट में कौन सी आएगी 31/40। 7/8, 13/16, देखो इसमें पहले 7/8 नहीं, ये कैंसिल, फिर इसमें 2 नंबर पे 13/16 नहीं है, ये भी कैंसिल। इन दोनों में 7/8, 13/16, तो पहले कौन सी आएगी 63/80, यानी पहले कौन सी आएगी, ये आएगी 63/80, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। एक कार्य को रिया 12 दिनों में, रीता 18 दिनों में और गीता 24 दिनों में पूरा कर सकती है। रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। किसने, रीता और गीता ने कार्य किया, और फिर गीता के जगह रिया ने ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। 3 हमें कौन कौन, रिया किसी कार्य को 12 दिन में, रीता उसी कार्य को 18 दिन में, और गीता उसी कार्य को 24 दिनों में। तो पहले कुल काम के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे तीनों का। कितना आ जाएगा एलसीएम, 12, 18 और 24, इन दोनों का 24 आ जाएगा, 72, तीनों का आ जाएगा 72 एलसीएम। ठीक है, 12 से भाग देंगे तो एक दिन में 6 यूनिट रिया करेगी, रीता 18 से भाग देंगे तो 4 यूनिट, और गीता 24 से भाग देंगे तो 3 यूनिट। अब देखो क्या बता रखा आगे, रीता और गीता ने 6 दिनों तक, किस किसने, रीता और गीता ने, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक, तो दोनों मिलकर 4 और 3 7 यूनिट कार्य करेंगी। और कितने दिन किया है 6 दिन तक, तो 7 गुना 6 42 यूनिट कार्य कर दिया। अब शेष देखो कितना है कार्य, 72 में से 42 घटा देंगे, 30 यूनिट कार्य शेष है। अब ये कौन करेगा, देखो क्या बता रखा है, फिर गीता की जगह रिया ने ले ली। गीता की जगह रिया, यानी रीता तो रहेगी कार्य में शामिल, लेकिन गीता की जगह कौन आ गई अब, रिया। तो 4 और 6 10, दोनों मिलकर करेंगे 10 यूनिट, 10 से भाग दे दो, कितना समय लगेगा 3 दिन। ये पूछा गया है कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, तो 3 दिन तो ये लगे और 6 दिन यहाँ पे दोनों ने किया था काम, किसने, रीता और गीता ने, और 3 दिन क्या है रीता और रिया ने, तो कुल लगा 6 और 3 9 दिन। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 सेंटीमीटर, कैसे भाई 5 6, अच्छा 7 पे ही, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया जाता है। इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों।
ये भाई समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसके कोने से काटकर, इसके कोने काटे जाते हैं, मान लो यहां से कटेगा, इधर से इधर से, समषष्ठभुज बनाया जाता है, यानी 6 भुजाओं वाली आकृति बनाई जाती है और 6 भुजा क्या है, समान है। ठीक है, तो समषष्ठभुज, सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। इसको काटकर बनाएंगे तो क्या होता है, जब भी समबाहु त्रिभुज को के कोने काटकर समषष्ठभुज बनाते हैं तो समबाहु त्रिभुज की साइड को बराबर 3 भागों में बांटा जाता है, बराबर 3 भागों में बांटा जाता है। और एक भाग क्या होता है, समषष्ठभुज की साइड होता है भाई उसमें से। तो देखो साइड कितनी दे रखी, 6 सेंटीमीटर, 3 भागों में बांटेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 2 2। तो समषष्ठभुज की साइड कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। और सभी भुजाएं क्या होती हैं इसकी, बराबर होती है समषष्ठभुज की भी। तो ऐसे बनेगी, देखो ये भाई कॉर्नर काट देंगे, ठीक है, कॉर्नर काट दिया हमने, इस तरह कॉर्नर कट जाएगा इसका। इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब इसको मिलाया जाता है, अलग कलर से मिला देता हूं, ऐसे बन जाएगी। और सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, 2 2 होंगी सभी। ठीक है, ये भी 2 होगी, ये भी 2, ऐसे होगी। पूछा क्या गया है, उसका क्षेत्रफल। और समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 3√3/2 3√3/2 ठीक है, तो देखो 3√3/2, ए क्या है इसमें, इसकी साइड, और साइड कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। देखो 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो 3 × 2 6 और साथ में √3। क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर और साथ में स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो भाई। रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 4,565 और दूसरे वर्ष के अंत में 6,534 रुपये के भुगतान द्वारा इसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो 80 जीडी में पूछा गया यार। देखो रेट कितनी, सबसे पहले रेट देखो 10%। 10% का मतलब 1/10। तो पहले वर्ष जो भी राशि रहेगी मान लो 10, तो 10 से कितनी हो जाएगी वो 11। दूसरे वर्ष इसका स्क्वायर कर दो, 100 से इसका स्क्वायर 121। समय 3 वर्ष है तो क्या करेंगे, इसकी क्यूब कर दो, 10 की 1000 और 11 की क्यूब 1331, ऐसे चलेगा। अब देखो दूसरे वर्ष मिश्र धन कितना होगा, 121 होगा। और पहले वर्ष 11, जो भी 10 से 11 चुकाना होगा। दूसरे वर्ष मूलधन 100 रुपये रहा होगा तो मिश्र धन 121 रुपये चुकाना पड़ेगा। पहले वर्ष कितना चुकाया उसने, 4,565 रुपये। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4,565। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 11 से भाग दे दो। ठीक है, 11 से भाग देंगे तो 11 चौके 44, 1 11 कम 11 5, 11 बजे 55। 1 यूनिट की वैल्यू है 415, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 415। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। 10 से 11, दूसरे वर्ष 100 से 121। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 415, 10 की कितनी हो जाएगी, इसको भी 415 से गुणा कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4,150। यानी पहले वर्ष मूलधन रहा होगा 4,150। दूसरे वर्ष देखो अब 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है, चुकाई उसने 6,534। 6,534। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 121 से भाग दे दो, क्योंकि ये मिश्र धन है ना और ये भी मिश्र धन है, तो 121 यूनिट की वैल्यू है ये। 11 से कैंसिल करेंगे, 6 3 9 5 4 9 हो जाएगा। 5 बार में 55 बचेगा 10,
9 बार में 99, 4 4 बार में 44, 4 5 9, फिर 11 से हो जाएगा 5 4, कितनी आएगी 54। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 54, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी 54 से गुणा कर दो। ठीक है, 54 से गुणा करेंगे तो हो जाएगी 5400। मूलधन पूछा गया है, तो पहले वर्ष ये है, इससे ये भुगतान करना पड़ा हमें 4565 और 5400 का भुगतान करना पड़ा हमें 6534। दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 5 4 और 1 5 और 4 5 9, ये 9550 रुपये उसने उधार लिए थे। 9550, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 40 का सीपी क्या है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 का क्या है क्रय मूल्य, यानी एसपी सेलिंग प्राइस। तो 40 का एसपी और 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी 60 सीपी के बराबर है। क्या है बराबर, तो बराबर रख दो, तो यहां से इनकी वैल्यू निकाल लो। 20 से कैंसिल करो 2 बार में, 20 से 3 बार में। अब देखो एसपी की वैल्यू तो ये होगी कि गुणा में है, और सीपी की वैल्यू ये होगी। कैसे होती है एक बार देख लो, एसपी इधर आएगा तो ये बटा में सीपी, इधर क्या है 3, इधर 2 गुणा में ही सेट जाएगा तो भाग में। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए भाई इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, गुणा में है। तो अब सिंपल क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है, लाभ हमें निकालना है। 2 की वस्तु को 3 में बेच रहे हैं, लाभ कितना होगा 1 पे। किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है लाभ की हानि की गणना, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 50% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 42, 56 और 63 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें। 3 व्यक्ति हुई ए बी सी, और किसी कार्य को 42, 56 और 63, 42, 56 और 63 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले कुल काम के लिए इनका एलसीएम देखो, सभी में 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 से भाग दे लो, यहाँ बचेगा 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। 24 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 72, और 72 को 7 से गुणा कर दो। 7 गुणा 2 14, 49 और 1 50। इनका एलसीएम निकाल दिया भाई, तीनों का मैंने 504। अब ये 42 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो इन सभी से बारी बारी भाग दे दो। 42 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 1, 8 84 2, यानी एक दिन में 12 यूनिट। कलर में दूसरा ले लेता हूं भाई, यानी 12 यूनिट। 56 से भाग देंगे 9 बार में, कि 10 बार में 560 हो जाएगा, ठीक है। 63 से भाग देंगे 480 और 24 504, यानी 8 बार में। अब देखो ए ने क्या किया है, पूरा होने से 10 दिन पहले, तो इसमें सभी को काम पे लगा के रखो। जिसने जितने दिन पहले काम छोड़ा है उसका काम इसमें और ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो ए ने 10 दिन पहले छोड़ा है, मान लो ए काम न छोड़ता तो क्या होता, 10 दिन काम और करता। एक दिन में कितना करता है 12, तो 10 दिन में कितना करता 120 यूनिट कार्य और कर देता। बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ा है, एक दिन में करता है 9 यूनिट, 12 दिन में कितना करता है ये 108 यूनिट। अब है ना टोटल कार्य ये 504 मत मानना, टोटल कार्य क्या होगा 504 प्लस 120 प्लस 108, सभी को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो देखो 120 और 108 जोड़ेंगे तो 228, 228 इसमें जोड़ेंगे तो 28 और 4 32, कितना हो जाएगा 732। तीनों जोड़ दो, ये और ये, कार्य होगा 732। अब तीनों से करवा दो,
ठीक है। 12 और 8 20 और 9 29, तो 29 से भाग दे दो, कुल समय आ जाएगा जो लगा है। 2 बार में 58, बचेगा 15, 152। 29 से 5 बार में 145, बचेगा 7/29। यानी कुल कितना समय लगा है? 25 सही 7/29 दिन लगभग पूछा है। तो दिन कितने हैं? 25, ठीक है। 25 7/29 है, लगभग 1/4 है। तो नज़दीक किसके है? 25 के नज़दीक है संख्या। पूर्णांक कितना होगा? 25। तो कितना समय लगा है? 25 दिन। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 3 धावक अमन, रमेश और नरेश एक दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। इसी लंबाई की एक अन्य दौड़ में रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। प्रत्येक धावक पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करता है। दौड़ की लंबाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।